आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में। मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। जिनवाणी हमें कहती है कि त्याग से शांति मिलती है, क्योंकि राग में जितने भी काम किए जाएं, रागियों के द्वारा जितने भी काम किए जाएं, वो लगता है कि तृप्ति मिलती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है, उल्टे तृष्णा चौगुनी बढ़ती है। हमने अपने देश के बारे में सुना है कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज तक हमारे भारत को लोगों ने लूटा है। लोगों ने, आतंकवादियों ने, कभी विदेशियों ने, और आज हम भारत को स्वयं लूटने के लिए, स्वयं कहते हैं लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज विदेश की कंपनियों को बुला रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आई थी, व्यापार के बहाने आई थी और 200 वर्ष राज करके गई। आप सोचिए कि उस कंपनी ने व्यापार के बहाने रोका है, व्यापार के बहाने आई थी और कितना नुकसान करके गई। हमारे कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा। और आज की तारीख में भी दुनिया की कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर रही हैं, कभी लोन दे रही हैं, कभी बैंक खोल रही हैं। इतने सारे कामों के नाम पर हम कहते हैं कि भारत में उद्योगीकरण होगा,
भारत में व्यापार बढ़ेगा, भारत में लोगों को काम मिलेगा। मैं कहती हूँ कितना भी काम मिल जाए, इस दुनिया की समस्या शांत नहीं हो सकती है। यदि दुनिया की समस्या शांत होगी तो वो हम अपनी भारतीयता को बढ़ावा देंगे, उसे सम्मान देंगे। आज हम हिंदुस्तान की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान अमर रहे, हिंदुस्तान का गौरव की बातें करते हैं, सिर्फ हमारी बातें जुबान पर हैं। हमारा भोजन, हमारा वैसज, हमारी वेशभूषा, हमारा बोलचाल सब कुछ विदेशी हो गया। आज हमारी दवाइयाँ विदेशी कंपनी की, हमारा देसी दवाई के प्रति किसी का विश्वास नहीं रहा, जबकि वो हमारी बीमारी को अंदर से समाप्त कर देती है। हमारी वेशभूषा बिल्कुल आगल पागलों की तरह कपड़े पहनेंगे, लेकिन विदेशों के कपड़े पहनेंगे। कोट टाई पहन रहे हैं, क्या ज़रूरत है। हमारा पश्चिम के लोग जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ वो टाई पहने तो चलता है, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी जुकाम हो तो वो काम आती है पहुँचने के। लेकिन हमारे यहाँ की तो जलवायु बहुत अच्छी है, हम क्यों बांधते हैं इतनी गर्मी में फांसी की तरह फंदा क्यों लटका लेते हो, इतने कोट पैंट टाई और क्यों पहनते हो। वो मोजा जूता पहनते हैं क्योंकि बहुत सर्दी पड़ती है, पैर रखने में दिक्कत होती है, तो जूता के नीचे मोजा भी पहनो ताकि वो बिल्कुल हवा ना लगे। लेकिन हमारे यहाँ का तो बहुत शुद्ध वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, रोज़ सूर्य का प्रकाश मिलता है। हम उन जैसे वस्त्राभूषण क्यों पहनते हैं। उनके यहाँ माना कि कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो डंडी मुंडियों की तरह फिरते हैं। उनके ना तो सिर से लेकर पैरों तक कोई श्रृंगार नहीं होता है, ऐसे वो बिल्कुल भीलों की तरह फिरते हैं। हमारे यहाँ का क्यों आकर्षक हमने ख़त्म कर दिया, हमने अपना आकर्षण क्यों ख़त्म कर दिया। हम आकर्षण समाप्त कर बैठे हैं, उन जैसे वस्त्राभूषण पहन रहे हैं, उन जैसी बोली बोल रहे हैं। हम किसी को भी सुबह देख के बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्यों बोलते हैं। अरे उनके यहाँ कभी कभी मॉर्निंग में सूर्य दिखता है, कभी कभी सूरज दिखता है, वहाँ तो रोज़ सूरज ही नहीं निकलता है, महीनों सूरज नहीं निकलता है, सर्दी पड़ी दिखती रहती है। और वहाँ महीनों सूरज नहीं निकलता, इतनी सर्दी पड़ती है कि जिस दिन सूरज निकल जाए उस दिन वो कहते हैं वाह आज का दिन बहुत अच्छा है। हम पागल हैं कि हमारे यहाँ रोज़ सूरज निकलता है, हमारे यहाँ रोज़ सुप्रभात होता है। हमारे दरवाज़ों पर लिखा होता था सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, पधारिए, स्वागत, ऐसा अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते थे। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान, यानी घर में लगता है कुत्ते ही रहते हैं, आदमी नहीं रहता है। ये हमने पश्चिम सभ्यता का अनुकरण किया है। बोली भी बिल्कुल मधुरता नहीं रही। हम दादी जी, बाऊ जी, चाचा जी, चाची जी, भाई साहब, हर कोई को जी लगा कर बोलते थे। आज जी बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारे बोलचाल में मिठास नहीं रही। हमारी दवाइयाँ कड़वी काढ़े पिलाए जाते थे। हमारे यहाँ का वैद्य इतना कुशल था कि नाड़ी देखकर पूरी बीमारी बता देता था। आज तो एक आँख का डॉक्टर हो तो दूसरी आँख का कहता है मैं बाएं का हूँ दाएं का नहीं जानता, मैं आँख का हूँ तो नाक का नहीं जानता हूँ। ऐसे ऐसे मूर्खानंद हो गए। और उसमें भी 50-50 लाख डोनेशन देकर तो डॉक्टरी में एडमिशन होता है, और इतने मूर्खानंद है कि उन्हें पता ही नहीं, वो नाड़ी व्याध खत्म हो गए। क्योंकि एक साजिश थी इसके तहत कि 10 पैसे की दवाई 200 रुपये में बिकेगी, और ये सारा पैसा अरबों रुपया हमारे देश का विदेश में जा रहा है। वो विदेशी चले गए लेकिन वो अंग्रेजी अपनी छोड़ गए यहाँ। हमारे यहाँ आज कितने बच्चों को उनकी बोली के कारण, उनकी भाषा के कारण हमारे बच्चों को नीचा देखना पड़ता है। आज कम से कम हमारा 60% गांव की औरतें इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, और जब वो कभी अपने बच्चों को एडमिशन कराने जाती हैं तो वो पूछते हैं इंग्लिश आती है नहीं, आपने कितनी पढ़ाई की, और वो बताती कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो कहते हैं आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकता है। अरे हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप को यदि नहीं आती है, और मैं तो कहती हूँ यदि भारत की गरिमा बढ़ाना है तो हमें मातृभाषा अनिवार्य करनी होगी। हम क्यों उनकी जलवायु पढ़ा रहे हैं, क्यों उनके देश की पढ़ा रहे हैं। हम देश में इतिहास में भी क्या पढ़ा रहे हैं। हम मुगलियों से हारे, हम बाबर से हारे, हम विदेशों से हारे, हमने हमेशा हारने की नीति अपनाई।
क्योंकि हम समय के साथ नहीं चले, हमने अपनी गरिमा नहीं रखी, हम समय की पुकार के साथ नहीं चल पाए। आपको पता होगा कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में हमने कभी ख्याल नहीं किया। और इसी का कारण है कि आज हम ज़्यादा विकास नहीं कर पाए। क्योंकि जब बाबर आदि, आपके यहाँ पता है, जब वो सिकंदर आदि युद्ध करने आए तो वो बंदूकें लाए थे, हम तलवार से कर रहे थे। वो घोड़ों पर आए थे, हम हाथी से कर रहे थे, हाथी पर चढ़ के युद्ध कर रहे थे। अरे हाथी माना कि बड़ा जानवर है, बारात के काम में आता है, लेकिन युद्ध के काम का नहीं है। वो इतने घूमने में टाइम लगा देता है, घोड़ा तो 10 बार घूम जाए उतने में। और जब हमने बंदूकें लाए तब वो तोपों से लड़ रहे थे। आज भी दुनिया देश ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, हम वही मैच देख रहे हैं। अरे तुम गेंद क्यों देख रहे हो, यहाँ तो गोला बारूद की ज़माना आ गया। हम वही छन्ने पानी पर, मन को छान कर सोचो, मन को छानो, मन को विवेक लाओ, वरना हम फिर विदेशों के हाथ बिक जाएंगे। आज हमारी भारतीय संस्कृति, आज हमारा आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी आज भी भारतीय नहीं रही, क्योंकि उसे भारत का कोई गरिमा, कोई सम्मान नहीं रहा। कितने देश हैं जहाँ की मातृभाषा अनिवार्य है। लोग कहते हैं अब तो बहुत सारे देश हैं जहाँ की अंग्रेजी अनिवार्य है। मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ अंग्रेजी अनिवार्य है वहाँ वहाँ हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे, वो देश अंग्रेज़ों के अधीन रहे। मैं कल ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ वो जड़ पैदा कर जाऊँगा कि भारत वाले आगे तक भारतीय नहीं रह पाएंगे। और हम फिर भी, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। हमने कोई 70 साल पार कर लिए आज़ादी के, आज भी हम आज़ाद नहीं हुए, उल्टे और बंदी हो गए। हमारी बोलचाल, हमारी वेशभूषा, हमारी दवाइयाँ, आज कोई देसी दवाइयों पर विश्वास नहीं करता है। लोग कहते हैं शिक्षा ही अंग्रेज़ों ने दी। मैंने कहा कौन कहता है शिक्षा अंग्रेज़ों ने दी? हमारे बनारस का कॉलेज हो, नालंदा का हो, बंगाल के हो, अहमदाबाद का हो, कम से कम जब अंग्रेज आए थे तो हमारे 32 यूनिवर्सिटियाँ थी और महाविश्वविद्यालय थे जहाँ हजारों छात्र पढ़ा करते थे। लेकिन हमारे इतिहास में वो सब गरिमा वाली बातें नहीं लिखी हैं। हम हमेशा बच्चों को कविता सिखाते, पानी पानी जाके दूर बरस। अरे ठंडे इलाकों में जहाँ फसलें खराब हो जाती पानी से, हमारे भारत में हम ये सब कविताएं क्यों सिखा रहे हैं इंग्लिश में? यदि हमारे यहाँ से पानी दूर चला जाएगा तो हमारे यहाँ अकाल पड़ जाएगा। लेकिन हम वही रटी रटाई चीज़ें जो उनने लिखी थी वो आज तक हम पढ़ा रहे हैं। जो उनकी साजिश थी कि भारत का आदमी कमज़ोर हो जाए, कायर हो जाए, निकम्मा हो जाए, फ्री में चाय बांटी थी ताकि आदमी की आंतें खराब हो जाएं, आदमी को डिप्रेशन हो जाए, टेंशन हो जाए, इसकी लत लग जाए। फ्री में चाय बांटी थी और आज चाय की ऐसी लत लग गई कि लोग कहते हैं चुस्ती लाती है। हमने कही पहले सुस्ती भी वही लाती है। उसकी लत ऐसी पड़ गई कि ना पियो तो तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। अरे दूध पियो जो शक्ति लाता है, जो हमारी हड्डियां मजबूत करता है, जो हमें स्फूर्ति देता है, जो हमें नई चेतना देता है, हमें भारत माता के प्रति, गौ माता के प्रति, हमारी गाय संरक्षण की बुद्धि देता है। लोग डब्बे का दूध पी रहे हैं। अरे उसमें पता नहीं वो क्या क्या चीज़ का दूध डला हुआ है, कौन कौन से जानवरों का दूध है, सब पी जाते, बोले डिब्बे का दूध है। हमने कहा डिब्बे का दूध क्यों पीते हो? लोग कहते हैं गौ पालन करना चाहिए, हमने गौशालाएँ खोल रखी हैं। हमने कहा घर घर की गौशालाएँ क्यों बंद कर दी हैं? यदि वास्तव में गौ रक्षा का भाव है तो हर व्यक्ति के घर में गाय होना चाहिए। और आज भी यदि सरकार और समाज चाहती है कि देश का उत्थान हो तो ट्रैक्टरों और विषैले बीजों से नहीं होगा कभी। यदि देश का उत्थान चाहिए तो हमें फिर से पशुपालन करना होगा और पशुओं के द्वारा, उनकी दुआओं के द्वारा, उनके आशीर्वाद से, उनके लिए पहले प्रकृति भूसा पैदा करती है, तब जाकर दाना आता है गेहूँ में। आज भी हम चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं आए, हमारे यहाँ सूखा नहीं हो, हमारे बाढ़ नहीं आए, हमारे यहाँ अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं हो। तो हमें चाहिए
कि हम फिर से गो संरक्षण करें, घर घर गाय पालें। आज लोग कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ता काम की चीज़ है क्या? गाय पालोगे तो गाय जैसे वफादार रहोगे, तुम्हारे जीवन में अमृत बरसेगा। और यदि कुत्ता पालोगे तो कुत्ते जैसी बुद्धि हो जाएगी, भौंकोगे। और कुत्ता बड़ा बेईमान होता है, कोई आता है तो पूछ भी लाता है और भौंकता भी है। सोचता दुश्मन हो तो भौंकने का काम भी कर देता हूँ, और यदि वफादार हो तो पूछ हिलाने का काम भी कर देता हूँ। अपना हो तो मालिक खुश हो जाएगा। हमें ऐसी दोहरी नीति नहीं अपनाना है। इसलिए भारत में रहकर हम अपनी भारतीय भाषा का सम्मान करें, हिंदी भाषा का सम्मान करें। हम अपने पुरानी जो हमारी प्राकृतिक चिकित्साएं थीं, हमारी आयुर्वेदिक की चिकित्साएं थीं, उनको अपनाएं। हम अपने अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करें, भगवान का नाम लेकर हम सुप्रभात करें। हमारे यहाँ रोज़ सुप्रभात होता है, हमारे जीवन में सुप्रभात ही होता है। हम भगवान का नाम लेकर सोते हैं और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। और परमात्मा की आस्था जैसी भारत में है, ऐसी कहीं नहीं है। भारत में ही ऋषिगण हुआ करते हैं जो हमारे देश को ज़्यादा उत्थान की तरफ ले जाते हैं। तो आप सबके जीवन में बहुत उत्थान हो। आपका जीवन, आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ाइए, हिंदी को जीवन में लाइए और हिंदुस्तान की परंपराओं को अक्षुण्ण रखिए, तो आपका हिंदुस्तान में रहना सार्थक हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति। रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य। श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी। श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा। श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।